हाय, आई एम अब्बास एंड यू आर वाचिंग स्किल यूनी। आज के इस लेक्चर में हम जानेंगे कि टाइप कन्वर्जन क्या होता है। कहने का मतलब ये है कि जावा के अंदर हमने अभी तक वेरिएबल्स के बारे में पढ़ लिया, कॉन्स्टेंट्स के बारे में पढ़ लिया, डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ लिया। अब जब हमने डेटा टाइप्स के बारे में समझ लिया है, प्रिमिटिव्स के बारे में भी हमने समझा और रेफरेंस डेटा टाइप्स के भी बारे में हमने समझ लिया है। अब जब हम डेटा टाइप्स के बारे में समझ लेते हैं तो उनसे रिलेटेड एक और टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर है जो कि है टाइप कन्वर्जन। ठीक है। अब ये टाइप कन्वर्जन समझना बहुत जरूरी होता है। शायद आपके लिए प्रोग्राम लिखते वक्त ये इतना काम ना आए। ठीक है। जब आप प्रोग्राम लिख रहे हैं तो हो सकता है अगर ज़्यादा टफ प्रोग्राम नहीं है तो इसकी इतनी नीड नहीं पड़ेगी। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस का टॉपिक है तो इस पे बेस्ड आउटपुट बेस्ड क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस इसमें आते हैं। तो हमें टाइप कन्वर्जन के बारे में अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो इसी के साथ आज का लेक्चर जो कि टाइप कन्वर्जन इन जावा के ऊपर है उसे हम शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला टॉपिक है हमारा टाइप कन्वर्जन। स्टार्ट करते हैं टाइप कन्वर्जन की डेफिनेशन के साथ। तो सबसे पहले डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। डेफिनेशन कहती है कि टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। ठीक है। अब इस बात को समझने की कोशिश करते हैं। हमने डेटा टाइप्स के बारे में जाना, बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। हमने 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में जाना, जिसमें सबसे पहला था बाइट, देन शॉर्ट, देन इंट, देन लॉन्ग, फिर फ्लोट, फिर डबल और फिर कैर और बुलियन नाम का भी डेटा टाइप हमने देखा था। तो ये 8 प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमने देखे थे, रेफरेंस के बारे में भी समझा था। जब हम किसी एक डेटा टाइप को किसी दूसरे डेटा टाइप में बदलने की कोशिश करते हैं, कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं, तब हम कहते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, टाइप कन्वर्जन कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब कहने का क्या है कि अगर कोई इंटीजर 4 था, मैं उससे 4.0 एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू में बदल रहा हूं, तो ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैं यहां पर टाइप कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहा हूं। इतनी सिंपल सी बात है। ठीक है। क्या बोला मैंने? टाइप कन्वर्जन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ वेरिएबल फ्रॉम वन डेटा टाइप टू अनदर। ये बात समझ में आ रही है? एक डेटा टाइप से अगर मैं किसी वैल्यू को दूसरे डेटा टाइप में बदलता हूं या फिर किसी वेरिएबल को एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में बदल दिया जा रहा है, तो इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं, हम टाइप कन्वर्जन करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी का टाइप बदलने की कोशिश कर रहे हैं। और जब भी हम टाइप की बात करेंगे तो यहां पे डेटा टाइप की बात हो रही है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। इट अलाउज डेटा कन्वर्जन फॉर कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स। क्यों करते हैं? सवाल उठता है कि आखिर टाइप कन्वर्जन करने की जरूरत क्यों पड़ी? आखिर मुझे 4 को 4.0 में बदलने की जरूरत क्या पड़ी? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी थी कि हमको ये सब करना पड़ा? तो मेन यहां पर क्या है, कंपैटिबिलिटी बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स। दो अलग अलग डेटा टाइप्स के बीच में कंपैटिबिलिटी, यानी कि चीजें रेजोनेट होके चले। अब यहां पे समझने की कोशिश करिएगा कहना क्या चाह रहे हैं। मान लीजिए कि एक है, वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप कैसा है, इंटीजर। ठीक। दूसरा वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप कैसा है, फ्लोट। ठीक। तो अब मेरे पास यहां पर मान लेते हैं एक वैल्यू है 4, दूसरी वैल्यू है 4.5। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? अब जब मैं कोशिश करूंगा इन दोनों को ऐड कराने की, समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? एक मेरे पास वैल्यू है 4, दूसरी वैल्यू क्या है, 4.5। इन दोनों को मैं क्या कराने की कोशिश कर रहा हूं, ऐड कराने की कोशिश कर रहा हूं। जावा कहेगा नहीं, अलाउड नहीं है। तो वो करेगा क्या? किसी भी तरह का ऑपरेशन सेम डेटा टाइप्स के बीच में होता है। डेटा टाइप के लेक्चर में भी मैंने कहीं पर यह बात बोली थी। ठीक है। जब भी हम ऑपरेशन कराने की कोशिश करते हैं तो ऑपरेशन दो सेम डेटा टाइप वाली वैल्यूज के बीच में होता है। इंटीजर का इंटीजर के साथ, शॉर्ट का शॉर्ट के साथ, बाइट का बाइट के साथ, फ्लोट का फ्लोट के साथ, डबल का फ्लोट के साथ। समझ में आ रही बात? तो अब यहां पे जरूरत है कि हम इस 4.4 को बदल दें 4.0 में। बात समझ में आ रही है? अब अगर ये 4.0 हो जाए तो 4.0 और इस 4.5 का, इस 4.0 और इस 4.5 का एडिशन कराना पॉसिबल हो जाएगा और फिर हमें रिजल्ट में क्या मिल जाएगा, 8.5। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? क्यों करना होता है? ताकि हम कंपैटिबिलिटी बना सके बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स। मतलब दो डेटा टाइप्स की चीजें थी मेरे पास, एक था इंटीजर, दूसरा था फ्लोट।
क्या कोई कंपैटिबिलिटी है इन दोनों के बीच में? नहीं। लेकिन हमने इस 4 को 4.0 में कन्वर्ट करके, यानी एक फ्लोट वैल्यू में कन्वर्ट करके इसके और इसके बीच में कंपैटिबिलिटी बना दी। बात समझ में आ रही है? अब चीजें लेवल पर आ चुकी हैं, सेम लेवल पर आ चुकी हैं, और अब किसी भी तरह का ऑपरेशन यहां पे परफॉर्म किया जा सकेगा। क्लियर हो गई बात? टाइप कन्वर्जन क्या होता है ये बात क्लियर हो गई होगी, और इसके अलावा क्यों करते हैं ये बात समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब वाई के पीछे, यानी कि क्यों करते हैं टाइप कन्वर्जन, इसके पीछे कुछ और बातें भी हैं। सबसे पहला, टू परफॉर्म ऑपरेशंस बिटवीन डिफरेंट डेटा टाइप्स। यही बात मैंने अभी बोली कि अगर दो डिफरेंट डेटा टाइप्स के बीच में आप किसी तरह का ऑपरेशन परफॉर्म कराना चाहते हो तो जरूरत है कि आप टाइप कन्वर्जन कराओ, मतलब दोनों को सेम डेटा टाइप में लेकर के आओ। याद करिए, आपने मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए होंगे अभी तक कि जहां पर दो क्वांटिटीज की यूनिट्स डिफरेंट होती थी। फॉर एग्जांपल, एक मीटर में है तो दूसरा सेंटीमीटर में है, तो इन दोनों के बीच में एडिशन नहीं हो सकता या किसी भी तरह का ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। यही बात थी ना, हम क्या करते थे, हम या तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलते थे या तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलते थे, तभी जा करके हम उसके ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन या कुछ करवा पाते थे। यही होता था। सेम काम यहां पर भी है। अगर डेटा टाइप डिफरेंट है तो आप ऑपरेशन नहीं करा सकते, तो डेटा टाइप डिफरेंट है तो आप सेम करो। सेम कैसे करोगे? टाइप कन्वर्जन की मदद से, और फिर आप ऑपरेशन करवा सकते हो। ठीक। दूसरी चीज क्या, टू स्टोर स्मॉलर डेटा टाइप्स इन लार्जर डेटा टाइप्स। मतलब क्या है कि किसी छोटे डेटा टाइप को बड़े डेटा टाइप के अंदर स्टोर करा ले रहे हैं आप, ठीक है, इसलिए। तीसरा काम क्या है, लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देना। कोई एक बड़ा डेटा टाइप था, मैंने उसे कन्वर्ट करके छोटा डेटा टाइप बना दिया। ठीक है, जरूरत पड़ सकती है, ऐसे बहुत सारे सिनेरियोज आएंगे हमारे लाइफ में जब भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे कि जहां पर हमें देखने को मिलेगा कि हमें ये सब करना पड़ रहा है, इसीलिए तो पढ़ाया जा रहा है। ठीक है। अब शायद यहां पे बात समझ में नहीं आई हो कि स्मॉलर डेटा टाइप और लार्जर डेटा टाइप ये क्या होता है, क्या बड़ा और क्या छोटा लगा रखा है इक्वालिटी के जमाने में? नहीं, जावा के अंदर चीजें हैं। कैसे? याद करिए डेटा टाइप का लेक्चर। डेटा टाइप के लेक्चर में मैंने हर एक डेटा टाइप के साइज के बारे में बताया था। ठीक है, जिस तरह से बाइट कितनी लेता है, 1 बाइट की जगह लेता है, शॉर्ट 2 बाइट्स की जगह लेता है, इंट 4 बाइट्स की जगह लेता है, लॉन्ग 8 बाइट्स की जगह लेता है। तो वहां पर बाइट एक ऐसा डेटा टाइप है, बाइट एक ऐसा डेटा टाइप है विच इज शॉर्टर देन शॉर्ट। ठीक है, शॉर्ट वाले डेटा टाइप से कौन छोटा है? बाइट छोटा है। इंट जो है वो लॉन्ग से छोटा है। समझ में आ रही बात? तो स्मॉलर लार्जर का कॉन्सेप्ट समझ में आया? स्मॉलर लार्जर का कॉन्सेप्ट डेटा टाइप में बनता है किस बेसिस पर? उसके साइज के बेसिस पर। जो डेटा टाइप कम साइज ऑक्युपाई करेगा वो स्मॉलर डेटा टाइप कहलाएगा। जो डेटा टाइप ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करेगा, मेमोरी ऑक्युपाई करेगा, वो बड़ा डेटा टाइप कहलाएगा, यानी लार्जर डेटा टाइप कहलाएगा। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप कन्वर्जन जावा के अंदर होते कितने तरह के हैं। तो जावा के अंदर मेनली जो टाइप कन्वर्जन है वो हमारे दो टाइप्स में डिवाइडेड है, यानी दो ही तरह के कन्वर्जन हम करते हैं। पहला जो टाइप कन्वर्जन है वो है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, और दूसरा जो टाइप कन्वर्जन है वो है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। यहां तक बात समझ में आ रही है? इम्प्लिसिट का जो दूसरा नाम है वो है वाइडनिंग, यानी चीजें फैलाना, चौड़ी कर देना। ठीक है। और एक्सप्लिसिट का जो दूसरा नाम है वो है नैरोइंग। ठीक है, नैरोइंग का मतलब क्या है, चीजें पहले फैली हुई थी, आपने उसको छोटा कर दिया और पतला बनाने की कोशिश करी। ये बात समझ में आ रही है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, ये दो तरह के टाइप कन्वर्जन कहां पर होते हैं? जावा के अंदर अलाउड है और किए जाते हैं जब हमें जरूरत पड़ती है। अब एक एक करके इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट को डिटेल में समझते हैं कि इनके साथ क्या कॉम्प्लिकेशंस है, क्या कॉन्सेप्ट है इनके पीछे, वो समझने की कोशिश करते हैं। तो जब हम बात करते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की, यानी वाइडनिंग की, तो वहां पर हम एक छोटी चीज को फैला करके बहुत बड़ा कर दे रहे हैं। समझ में आ रही है बात? इसीलिए इसका नाम वाइडनिंग पड़ा। और ये इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दो ऐसे वर्ड हैं जिनका अगर आप इंग्लिश में लिटरल मीनिंग समझ लें तो यहां पे भी चीजें आसानी हो जाएंगी। ठीक है, क्या मतलब है? इम्प्लिसिट का मतलब है कि चीजें क्या हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं। ठीक है, आपको कराने की कोई जरूरत नहीं पड़ रही है, इसको जावा खुद देख लेगा, इसको जावा खुद देख लेगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इम्प्लिसिट का मतलब क्या है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, जावा उस चीज को खुद हैंडल कर ले रहा है। पहली बात समझ में आ गई? आगे बढ़ते हैं। अगर ऐसा है तो फिर क्या है?
इसकी डेफिनेशन कहती है इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की कि इट कन्वर्ट्स अ स्मॉलर डेटा टाइप, एक छोटे डेटा टाइप को एक लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है। समझ में आ रही बात? एक छोटे डेटा टाइप को एक लार्जर डेटा टाइप में कन्वर्ट कर देता है, दैट टू ऑटोमेटिकली। मतलब हमें कुछ कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है, हमें अलग से बोलने की जरूरत नहीं पड़ रही कि तुम इस स्मॉलर डेटा टाइप को लार्जर में कन्वर्ट करो। जावा ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली वो काम कर दे रहा है, हमें कुछ नहीं करना पड़ रहा। और क्योंकि ये काम ऑटोमेटिकली हो रहा है, इसलिए इस तरह के टाइप कन्वर्जन को इम्प्लिसिट का नाम दिया गया। वाइडनिंग क्यों कहा गया? क्योंकि छोटी चीज बड़े में कन्वर्ट करी जा रही है, किसी छोटी सी चीज को बड़े में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, इसलिए इसको वाइडनिंग कहा गया। यहां तक बात समझ में आ गई? अब जब हम बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, यानी जब एक इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता है तो उसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं या क्या चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में, वो ये है कि ज्यादातर बुक्स में मैंने लिखा हुआ यही देखा कि नो डेटा लॉस अकर्स। पूरे इंटरनेट पे भी मैंने देखा तो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बारे में यही कहा जा रहा है कि नो डेटा लॉस अकर, किसी तरह का कोई डेटा लॉस नहीं होता है। अब ऐसा क्यों है ये समझने की कोशिश करते हैं। आप खुद सोचिए, एक स्मॉलर डेटा टाइप, एक छोटी सी चीज अगर किसी बड़े चीज में कन्वर्ट कर दी जाए तो क्या उसका डेटा लॉस होने की चांसेस है? सोच के देखिए, नहीं है ना, कोई चांसेस नहीं है। भाई अगर एक छोटी सी चीज एक बड़े से डिब्बे में रख दी जाए तो क्या उस छोटी सी जो वो चीज थी उसकी जो एक्चुअल वैल्यू थी, उसकी जो एक्चुअल आइडेंटिटी थी, क्या वो बदल जाएगी? नहीं, वो जितना था उतना ही है, उसमें ना कुछ कम हुआ ना कुछ ज्यादा हुआ। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है, उसकी जो ओरिजिनल चीज थी वो तो वैसी की वैसी ही रही, प्लस कुछ एक्स्ट्रा चीजें उसके पास आ गई। यही मतलब होता है स्मॉलर को लार्जर में कन्वर्ट करने का। ठीक है। दूसरी बात कैरेक्टरिस्टिक कहती है कि हैपेंस ऑटोमेटिकली व्हेन स्टोरिंग अ स्मॉलर टाइप इनटू अ लार्जर टाइप। ठीक है, जब हम किसी छोटे डेटा टाइप वाली चीज को बड़े डेटा टाइप वाली चीज में स्टोर कराने की कोशिश करते हैं तो जावा खुद ब खुद उस छोटे डेटा टाइप वाली चीज को बदल देता है, किस में? उस लार्जर डेटा टाइप में। अभी हम एग्जांपल देखेंगे, कोड भी देखेंगे, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन वर्क्स। आखिरकार इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम कैसे करता है, कैसे होता है? अगर हम यही नहीं समझेंगे कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम कैसे करता है तो फिर हमें क्या ही पता चलेगा कि प्रोग्राम के अंदर हो क्या रहा है और हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए मैं एक छोटा सा एनालॉजी यहां पे लेके चलना चाहता हूं, द कंटेनर एनालॉजी। ठीक है, पिछले ही लेक्चर में मैंने डेटा टाइप्स को कंटेनर से रिलेट कराने की कोशिश करी थी कि जिस तरह से अलग अलग तरह के डेटा टाइप्स होते हैं उसी तरह से अलग अलग तरह के कंटेनर्स हमारे किचन के अंदर मौजूद होते हैं कि जिसमें हम सामान रखते हैं, दैट टू ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ठीक है, अलग अलग तरह के, लिक्विड सब्सटेंस के लिए अलग, सॉलिड सब्सटेंस के लिए अलग, अलग अलग कंपार्टमेंट्स वाले भी होते हैं जो कि कॉम्प्लेक्स में आ गए। समझ में आ रही बात? तो कंटेनर एनालॉजी को ही यहां पे लेके चलते हैं। आप यहां पे ऐसे समझिए कि मेरे पास एक छोटा सा डिब्बा है, एक छोटा कंटेनर है। ठीक है, और मेरे पास ऑन दी अदर हैंड एक बड़ा कंटेनर है। बात समझ में आ रही है? दोनों कंटेनर आपको दिख रहे हैं? ये रहा मेरा छोटा कंटेनर, ये रहा बड़ा कंटेनर। ये जो छोटा कंटेनर है ये स्मॉलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्मॉलर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये जो बड़ा कंटेनर है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? यहां पर ये लार्जर डेटा टाइप को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? ठीक है, आ गई बात समझ में। एग्जाम्पल भी लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि ये जो छोटा वाला है ये बाइट है। कौन सा डेटा टाइप है? बाइट है। समझ में आ गई बात? और ये जो बड़ा वाला है ये एक इंटीजर डेटा टाइप है। कैसा डेटा टाइप है? इंटीजर डेटा टाइप है। ठीक है, क्या वाकई में बाइट इंटीजर से छोटा होता है? हाँ, क्योंकि बाइट लेता है 1 बाइट की मेमोरी स्पेस और इंटीजर लेता है 4 बाइट्स की मेमोरी स्पेस। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन होता कैसे है? जब भी हम क्या करते हैं कोड के अंदर, आप समझने की कोशिश करिएगा। कोड के अंदर मैंने मान लो लिखा कि आईएनटी, एक छोटा सा कोड यहां पे देखिए, कोड है बाइट वैर, यानी एक वेरिएबल का नाम मैंने दिया और मैंने उसके अंदर लिख दिया 7। ठीक है, उसके बाद मैं आगे चल के एक और वेरिएबल बनाता हूं इंटीजर टाइप का इंट,
लेट से इसका नाम मैंने रख दिया int val इज इक्वल टू where। मैंने ये कराने की कोशिश करी है। समझिएगा क्या किया मैंने पहले एक वेरिएबल बनाया where नाम का, जिसका डेटा टाइप है बाइट, जिसके अंदर वैल्यू मैंने दी 7। ठीक है, समझ गए। यहां पर 7 आ गया होगा, लेट से मान लेते हैं अभी के लिए अगर ये where है तो। ठीक, उसके बाद मैंने एक और वेरिएबल बनाया int val नाम का, जिसका डेटा टाइप है इंटीजर, और उसके अंदर वैल्यू में मैंने where की वैल्यू यानी कि 7 को दिया। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जो बाइट है हमारा वो लेता है 1 बाइट की स्पेस, और जो हमारा इंटीजर है वो लेता है 4 बाइट्स की स्पेस। यही तो होता है ना, जो हमारा बाइट है वो लेता है 1 बाइट की स्पेस, और जो इंटीजर है वो लेता है 4 बाइट की स्पेस। अब आप ऐसे सोच के देखिए, एक इंसान जो एक छोटे से कमरे में अपना गुजारा कर सकता है, अगर उसे 4 कमरे का घर दे दिया जाए तो क्या उसे कोई दिक्कत होगी? क्या उसके गुजारे में कोई दिक्कत होगी या उसकी रूटीन में कोई दिक्कत? रूटीन चलो मान लेते हैं एक बार के लिए कि हाँ चलो थोड़ा बहुत चेंज होगा, लेकिन कंफर्टेबल जो वो जितना जितना वो अपने एक कमरे में था, वो 4 कमरों के घर में भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है, ये मान सकते हैं ना। ठीक है, हाइपोथेटिकल है चीजें डिपेंड करती हैं पर्सन टू पर्सन, बट एक जनरल केस लेके चले तो चीजें ऐसी ही होंगी। और कंटेनर का एग्जांपल ले तो अगर एक छोटा कंटेनर है तो वो बड़े कंटेनर में इजीली फिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इजीली फिट हो जाएगा। तो अब जब मैंने यहां पर कहा कि int int val इज इक्वल टू where, यानी इस डिब्बे में मैंने इसको ला के रखने की कोशिश करी, तो क्या ये चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी? बिल्कुल हो पाएगी। मैं इसे आराम से उठा के यहां ला करके रख सकता हूं और ये यहां पर फिट हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुई। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो बिल्कुल इसी तरह से इंप्लिसिट टाइप कन्वर्जन काम करता है। इंप्लिसिट क्यों? क्योंकि यहां पर देखो, बस मैंने लिख दिया कि एक इंट वैल है इंटीजर डेटा टाइप का, उसके अंदर वैर को डाल दो, एरर नहीं आएगी। अभी हम कोड भी देखेंगे, एरर नहीं आएगी। और आराम से जब हम इस इंट वैल की वैल्यू को फेच करने की कोशिश करेंगे, निकालने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमें मिलेगा क्या? 7 ही मिलेगा। तो दूसरी बात भी प्रूफ हो जाती है कि नो डेटा लॉस अकर्स, किसी तरह का कोई डेटा लॉस यहां पर नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर हम सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं, यानी इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन कराने के लिए मुझे कोड कैसा लिखना होगा। मुझे एक वेरिएबल का नाम लिखना होगा और नया डेटा टाइप लिखना होगा, और ये ओल्ड डेटा टाइप होगा। ध्यान रखिए कि ये जो ओल्ड डेटा टाइप वैल्यू है वो स्मॉलर डेटा टाइप की होनी चाहिए, और ये जो नया डेटा टाइप है ये लार्जर डेटा टाइप होना चाहिए। समझ में आ रही बात? यानी अगर यहां पर एक बाइट की वैल्यू है तो यहां पर न्यू डेटा टाइप में शॉर्ट हो सकता है, लॉन्ग हो सकता है, इंट हो सकता है, फ्लोट हो सकता है, डबल भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। समझ में आ रही बात? लेकिन आपने ये जो ओल्ड डेटा टाइप वैल्यू दी है वो लॉन्ग टाइप की, और आप उसे किसी बाइट में स्टोर कराना चाहते हो तो ये अलाउड नहीं है, यहां पर एरर आ जाएगी। बात समझ में आ रही है? इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन तभी काम करेगा जब आप एक स्मॉलर डेटा टाइप को एक लार्जर डेटा टाइप में स्टोर कराने की कोशिश करोगे। सिंटैक्स आई होप समझ में आ गया होगा। अभी हम कोड देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अब हमें यह समझना है कि जावा के अंदर कैसे इम्प्लिसिट कन्वर्जन हमको अलाउ किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे एक छोटा सा फ्लो है जिसे हमें समझना है। हम बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट को इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉन्ग को फ्लोट में, इसी तरह से फ्लोट को डबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि सबसे लेफ्ट मोस्ट पार्ट पे अगर आप देखें यहां पर, तो यहां पे सबसे स्मॉलर डेटा टाइप है, और इधर जाएंगे तो एकदम लार्जर डेटा टाइप है। अब यहां पे देखिए मैंने 6 डेटा टाइप्स लिखे हैं, और 6 डेटा टाइप्स में से मैंने 4 को एक सेम कलर से डिफाइन की दिखाया है, और यहाँ पे फ्लोट और डबल को यहाँ पर 2 अलग कलर से दिखाया है। क्यों? क्योंकि ये जो दोनों हैं वो हमारे फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप्स हैं, फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, और ये जो है ये इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर कराते हैं। कैसी इंटीजर टाइप की? ये सब हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। वजह क्या थी इसके पीछे? बाइट लेता है 1 बाइट की स्पेस, ठीक, शॉर्ट लेता है 2 बाइट्स की स्पेस, इंट लेता है 4 बाइट्स की स्पेस, लॉन्ग लेता है 8 बाइट्स की स्पेस। अब यहां पे आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि क्यों इसे इस ऑर्डर में अरेंज किया गया। स्मॉलर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लार्जर, स्मॉलर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लार्जर, स्मॉलर कैन बी कन्वर्टेड इनटू लार्जर। सवाल,
सवाल ये है कि क्या मैं बाइट को डायरेक्टली लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकता हूं? क्या उसके लिए मुझे शॉर्ट इंट से होके जाना पड़ेगा या फिर डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल है? जवाब, डायरेक्टली कन्वर्जन पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सिंपल सी बात है, बस जिस वैल्यू को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं वो है बाइट, और किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं वो है लॉन्ग। और बाइट क्या है? वो छोटा है लॉन्ग से, तो पॉसिबल है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है इस चीजों से। समझ में आ रही बात? जावा ये कहता है। अब हम अब हम फटाफट से बढ़ते हैं कोड की तरफ। अब हम लोग आ चुके हैं अपनी ब्लूजे स्क्रीन के ऊपर, और अब हम एक प्रोग्राम लिखने वाले हैं जहां पर हम इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन को अच्छे से देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। न्यू क्लास पे मैंने क्लिक किया, एक क्लास बनाई इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन नाम से, ठीक है। और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन की ये क्लास यहां पर बन जाती है। डबल क्लिक किया, ओपन किया, पुराना कोड मैंने यहां से हटा दिया। फटाफट से बॉयलर प्लेट हम लिख लेंगे, यानी वो कोड जिसके बिना हमारा काम हो नहीं सकता। क्लास था इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। उसके बाद पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। उसके बाद हमारा बॉयलर प्लेट रेडी हो गया। अब हम फटाफट से कन्वर्जन्स करना शुरू करते हैं, ठीक है। शुरुआत करते हैं। मैंने बनाया सबसे पहले बाइट वैल्यू। बाइट इज इक्वल टू सॉरी बाइट बाइट वैल इज इक्वल टू, बाइट की मैक्सिमम क्या लिमिट हो सकती है? तो बाइट होता है 1 बाइट का, यानी 8 बिट्स का, एंड 2 की पावर 8 इज बेसिकली 256। उसके बाद 128 टू, हाँ ठीक है, -128 टू 127। तो मैक्सिमम वैल्यू मैंने यहाँ पे 127 लिख दी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, एक और डेटा टाइप बनाएंगे, INT इंटरवल, सॉरी बाइट के बाद आता है शॉर्ट। तो मैंने लिखा शॉर्ट वैल इज इक्वल टू, ठीक है, शॉर्ट वैल इज इक्वल टू, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर हमारा क्या हो जाएगा? तो शॉर्ट वैल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो हो सकती है 65,000, नहीं, शॉर्ट वैल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो यहाँ पे हो सकती है 32,767, ठीक है, पॉजिटिव में। आगे बढ़ते हैं इसी तरह से बाइट शॉर्ट इंट। अब इंट के बारे में आ जाते हैं। इंट वैल इज इक्वल टू, तो इंट वैल की जो वैल्यू है वो है 2147483647, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है। इसके बाद लॉन्ग की मैक्सिमम वैल्यू लिख लेते हैं, LONG लॉन्ग, एंड लॉन्ग के बाद मैंने लिखा लॉन्ग वैल इज इक्वल टू, लॉन्ग की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ये 922337203685477580 ठीक है। ये मैंने लिखा और छोड़ दिया। यहाँ पे एरर दिखा रहा है कि इंटीजर नंबर टू लार्ज, तो उसकी गलती क्या है? मैंने लॉन्ग के आगे एल नहीं लगाया, ठीक है। तो वो समझ नहीं पा रहा है कि ये लॉन्ग का नंबर है, वो उसको इंटीजर की तरह ट्रीट कर रहा है। इसके बाद अब हम फ्लोटिंग पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। तो मैंने लिखा फ्लोट वैल इज इक्वल टू, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है 4 बाइट्स हुआ, तो 4 बाइट्स के हिसाब से वही आएगी जो इंटीजर की आ रही है। तो आई विल बी राइटिंग दिस Ctrl+C Ctrl+V 0.00 या 0.0F, ठीक है। उसके बाद हम डबल को क्रिएट करेंगे, तो डबल वैल इज इक्वल टू, डबल की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो भी यही आएगी जो लॉन्ग की हुई, क्योंकि सेम साइज है, Ctrl+V.0D, ठीक है। समझ में आई बात? Ctrl+K किया, अभी तक कोई एरर नहीं आती, नीचे क्लियरली लिख के आ रहा है क्लास कंपाइल्ड नो सिंटैक्स एरर्स, ठीक है। हमने अभी तक क्या किया है? ज्यादा कुछ नहीं, हमने बस सारे डेटा टाइप के साथ एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया है। क्या इससे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन समझ में आएगा? नहीं, आगे करेंगे। अब हम चीजें क्या करना शुरू करते हैं, इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन अब हम स्टार्ट करते हैं। इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन, कोड को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो अब हम करेंगे वो होगा बाइट टू शॉर्ट। बाइट टू शॉर्ट कैसे करना है? सिंटैक्स हमें पता है। आप किसको बदलना चाहते हैं? आप बाइट को शॉर्ट में बदलना चाहते हैं, तो डेटा टाइप आपको शॉर्ट क्रिएट करना होगा। शॉर्ट न्यू शॉर्ट वैल, ठीक है, क्योंकि एक शॉर्ट वैल ऑलरेडी है। तो न्यू शॉर्ट वैल इज इक्वल टू, अब इसमें हम बाइट वैल को रख देंगे बाइट वैल,
ठीक है। और इसके बाद हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन भी कराएंगे ताकि हम चेक कर सकें ये काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और हम लिख देंगे न्यू शॉर्ट वैल, इसको मैं यहाँ पे प्लस, इसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा न्यू शॉर्ट वैल। ठीक है, यहाँ पे एस इसका बड़ा कर देते हैं। ठीक है, क्या कोई एरर आई? सेमीकोलन हमने लगाया, कोई एरर नहीं आई। तो हमारा पहला कन्वर्जन हो चुका है बाइट टू शॉर्ट। फटाफट से कंट्रोल के दबाते हैं और कंपाइल करते हुए चलते हैं और यहाँ पे आउटपुट देखते हुए चलते हैं। राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, यहाँ पे न्यू शॉर्ट वैल के अंदर 127 आ गया। ठीक है, बात समझ में आ रही? मतलब न्यू शॉर्ट वैल जो कि एक शॉर्ट टाइप का वेरिएबल है वो क्रिएट हुआ, लेकिन जो 127 है वो बाइट वैल के अंदर बाइट वैल्यू थी, लेकिन आ करके 127 की 127 ही आई। क्यों? क्योंकि बाइट एक छोटी डेटा टाइप की वैल्यू है और शॉर्ट एक बड़ा डेटा टाइप है, और वो इस छोटे से डेटा टाइप की किसी भी वैल्यू को आराम से अपने अंदर समा सकता है, अपने अंदर एकोमोडेट करके रख सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। नो डेटा लॉस इज अकरिंग देयर। बात समझ में आ रही है? अब हम नेक्स्ट करते हैं, क्या कर सकते हैं अब हम करते हैं शॉर्ट टू इंट। ठीक है, शॉर्ट टू इंट करके देखते हैं। तो अब इसके लिए मुझे एक इंट नाम का वेरिएबल बनाना होगा। तो मैंने बनाया इंट न्यू इंट वैल। ठीक है, यहाँ पे इसको मैं ऊपर करता हूँ, आराम से देखिए आप लोग, इज इक्वल टू शॉर्ट वैल, जो पुरानी हमारी शॉर्ट वैल थी। अब शॉर्ट वैल के अंदर कौन सी वैल्यू है? 32767, तो ये एग्जैक्टली प्रिंट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब मैं यहाँ से ये प्रिंट स्टेटमेंट कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट किया मैंने। बात समझ में आ रही है? उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा न्यू शॉर्ट वैल की जगह, इसको मैंने यहाँ से कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया, यहाँ पे पेस्ट किया, टाइम बचाते हैं। ठीक है, हमारा काम हो गया। हमने कंट्रोल के दबाया और इसके बाद क्लोज किया, फिर इससे इसको मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और हमारे सामने इस बार न्यू इंट वैल के अंदर क्या आया? 32767, जो कि आना चाहिए था। 32767 इज द मैक्सिमम वैल्यू फॉर शॉर्ट डेटा टाइप। शॉर्ट डेटा टाइप के लिए जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 32767 थी, मैंने वही लिया। और वो मैक्सिमम वैल्यू भी इंट आराम से एकोमोडेट कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि शॉर्ट है 4 बाइट का, सॉरी शॉर्ट है 2 बाइट्स का और इंट है 4 बाइट्स का, तो वो सारी वैल्यू अपने अंदर एकोमोडेट कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है, जो शॉर्ट अपने अंदर रख सकता था। ठीक है, यहां तक कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू भी। ठीक, अगला हम करते हैं इंट टू लॉन्ग। इसके लिए मुझे एक लॉन्ग नाम का वेरिएबल बनाना होगा, न्यू लॉन्ग वैल इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैंने इंट वैल वाली वैल्यू डाल दी। ठीक है, इंट वैल में यहाँ पे क्या था हमारे पास? इंट वैल में था 214748367, जो कि मैक्सिमम वैल्यू फॉर द इंटीजर वेरिएबल है। ठीक है, वो यहाँ पे इंटीजर डेटा टाइप के लिए वो यहाँ पे आ गई। अब मैं फटाफट से यहाँ पे इसको कॉपी कर देता हूँ और फिर मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, और ये यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स के नाम चेंज कर दिए, न्यू लॉन्ग वैल। अब फटाफट से कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, रन करा के देखते हैं, और रन कराने पर हमारे पास आ चुका है न्यू लॉन्ग वैल इज इक्वल टू 214, जो कि इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू होती है, वो लॉन्ग वेरिएबल आराम से स्टोर करा पा रहा है। क्यों? क्योंकि लॉन्ग वेरिएबल इज ग्रेटर देन और लार्जर देन इंटीजर डेटा टाइप। समझ में आ रही है बात? अब इन तीनों एग्जांपल्स में आप बहुत ध्यान से देखिएगा, मुझे यहां पर क्या बताना पड़ा? शॉर्ट, इस न्यू शॉर्ट वैल को किसी भी तरह से मुझे बताना पड़ा, या जावा को बताना पड़ा कि नहीं देखो बेटा ये बाइट वैल है, तुम्हें इसे शॉर्ट में कन्वर्ट करना है? जबरदस्ती करनी पड़ी, एक्सप्लिसिटली कुछ करना पड़ा? नहीं, जावा ने खुद समझ लिया। जावा कहता है कोई बात नहीं, आप छोटे को बड़े में कन्वर्ट करना चाहते हो, मैं देख लूंगा, लेकिन बड़े को छोटे में कन्वर्ट करना चाहते हो, ये मैं नहीं देखूंगा, क्योंकि वहां पे डेटा लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो खुद पहले सोच लो, समझ लो, परख लो, उसके बाद बात होगी। ठीक है? ठीक है, तो यहां पर हमने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के 3 एग्जांपल देख लिए। फटाफट से फ्लोट में भी देख लेते हैं इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के एग्जांपल्स। ठीक है, और इसके बाद मैंने इम्प्लिसिट में यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट में मैंने कहा कि मैं कन्वर्ट करूंगा फ्लोट को डबल में। ठीक है, अब यहाँ पे करके देखते हैं। तो उसके लिए मुझे एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाना होगा, जिसका मैं नाम दे देता हूँ डबल वैल इज इक्वल टू, और इसके अंदर मैं फ्लोट वैल जो मैंने बनाया था उसे करता हूँ, सॉरी डबल वैल नहीं, न्यू डबल वैल, क्योंकि एक डबल वैल ऑलरेडी वहां पर है। तो मैंने यहाँ पर इसे न्यू डबल वैल का नाम दे दिया।
फिर मैं यहाँ पर फ्लोट वैल को रखता हूँ और फिर वही सिस्टम डॉट आउट डॉट वाली प्रिंट स्टेटमेंट फटाफट से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट, और ये नया नाम जो था इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया। क्लियर हो गई बात। अब यहाँ पे मैं इसे कंपाइल करता हूँ, क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और देखिए यहाँ पे न्यू डबल वैल में एग्जैक्ट वही नंबर 2.14748364 अब ये ई वाली एक्सप्रेशन आपको याद होगा कि मैंने ऑलरेडी इसके बारे में बताया है। दैट मीन्स कि 10⁻9 से मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पे कर देंगे तो वो चीज़ें वापस से वैसी ही हो जाएंगी, यानी जो ये है वो यहाँ पे वापस से आ जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? ठीक है, बढ़िया। मेन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज के साथ जो लेना देना होता है हमारा, वो होता है इस चीज का कि फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज में मेन ये डेसिमल पॉइंट्स मैटर करते हैं। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर वैल्यूज को चेंज करता हूँ, थोड़ा सा खेलने की कोशिश करता हूँ। मुझे याद है कि डेसिमल में हम 6 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यूज रख सकते हैं, तो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे डॉट लगा दिया 2147.483647F। ठीक है, और यहाँ पर अब प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। तो मेन बात है कि जब मैं इसे प्रिंट करता हूं तो ये जो 6 डेसिमल वैल्यूज हैं ये मेरी गायब नहीं होनी चाहिए। ये जो 6 डेसिमल डिजिट्स हैं ये मेरी नहीं गायब होनी चाहिए। इसी को मेरा डेटा लॉस यहाँ पे माना जाएगा। अगर ये गायब हो जाती है तो डेटा लॉस हो गया। कंपाइल करते हैं, क्लोज करते हैं, दोबारा से मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और यहाँ पर वो वैल्यू गायब नहीं होती है। 24836 425 जो हमारी वैल्यूज थी 642, ये जो 6 डिजिट्स थे वो वैसे के वैसे रहे। आगे की वैल्यूज में कुछ यहाँ पे चेंजेस आए हैं। ठीक है, लेकिन प्रिसीजन और बेहतर हो जाएगा। यहाँ पर बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये जावा की इंटरनल वर्किंग है जिसकी वजह से थोड़े बहुत चेंजेस हमें यहाँ पे डेसिमल डिजिट्स में लास्ट में देखने को मिल रहे हैं। इन्होंने इंक्रीज कर दिया उसे डबल के हिसाब से, जो मैक्सिमम हम कर सकते थे वहां तक डेसिमल डिजिट्स को खींच दिया। ये जावा की इंटरनल वर्किंग है, लेकिन थियोरेटिकली हम बात यही कहेंगे कि जो हमारी वैल्यू थी उसमें कोई डेटा लॉस हमें देखने को नहीं मिलता है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? तो यहाँ पे हमने इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन के कोड एग्जाम्पल को भी बहुत अच्छे से देख लिया और ये समझ लिया कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जावा खुद संभाल लेगा, उसमें हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन की। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यानी कि यहां पर चीजें हमें एक्सप्लिसिटली यानी खुद ब खुद करनी पड़ रही हैं, अलग से बतानी पड़ रही हैं। नैरोइंग इसका दूसरा नाम है। नैरोइंग नैरोइंग का मतलब यह हुआ कि आप चीजें यहां पे छोटी करने की कोशिश कर रहे हैं। कोई बहुत बड़ी चीज थी, आपने उसे कंप्रेस करने की कोशिश करी, किसी छोटी चीज में स्टोर करने की कोशिश करी, तो ये नैरोइंग का काम हुआ। बात समझ में आ रही है? दूसरी बात, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही टाइप कास्टिंग कहा जाता है। बात को समझिएगा। अक्सर बुक्स में आप देखेंगे कि टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। मतलब कहीं पे टाइप कन्वर्जन को टाइप कास्टिंग कहा जा रहा है, टाइप कास्टिंग को टाइप कन्वर्जन कहा जा रहा है। लेकिन अच्छी बुक्स जैसे आप देखेंगे सुनीता अरोड़ा वगैरह की, तो वहां पर आपको क्लियर डिस्क्रिप्शन दिया जाता है, क्लियर डिफरेंस बताया जाता है कि टाइप कास्टिंग जो है, जो टाइप कास्टिंग है, टाइप कास्टिंग एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही टाइप कास्टिंग कहा जाता है और इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन इज इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन। बट स्पेसिफिकली जब आपसे सवाल किया जाए कि व्हाट इज टाइप कास्टिंग, तो टाइप कास्टिंग में एक्सप्लिसिट वाली चीजें इन्वॉल्व है। तो टाइप कास्टिंग की डेफिनेशन आप ऐसे बताएंगे कि यहां पर जहां पर मुझे किसी डेटा वैल्यू को किसी दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करने के लिए एक्सप्लिसिटली बताना पड़े कि इसे इस डेटा टाइप में कन्वर्ट करो, तो वहां पे हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? टाइप कास्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बता करके एक्सप्लिसिट मैनर में। इम्प्लिसिटली जावा नहीं कर रहा है खुद ब खुद ये काम, ये हमें करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो जब हम खुद से करते हैं एक्सप्लिसिटली काम कन्वर्जन का, डेटा टाइप को दूसरे डेटा टाइप बदलने का, तब हम कहते हैं कि हम टाइप कास्टिंग कर रहे हैं। लेकिन जब जावा खुद संभाल ले रहा है तो वहां पे टाइप कास्टिंग नहीं, वो इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन हो रहा है। बात समझ में आ गई? डेफिनेशन को पढ़ते हैं। डेफिनेशन कहती है कन्वर्ट्स अ लार्जर डेटा टाइप, एक लार्जर डेटा टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करना ही एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन कहलाता है। समझ में आई बात? जैसा कि मैंने बताया, किसी बहुत बड़ी सी चीज को आप किसी छोटी सी चीज में बदलना चाह रहे हैं, ये हो गया एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। लेकिन ये काम हमें मैनुअली करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिकली होने वाली चीज नहीं है। जावा इसे खुद हैंडल नहीं करेगा, जावा इसे
खुद हैंडल नहीं करेगा। जावा कहेगा कि आप मैनुअली बताएंगे तो हम कर देंगे, अदरवाइज मैं क्या करने वाला हूं, अदरवाइज मैं एरर थ्रो करूंगा, फिर बैठो, फिर अपना प्रोग्राम लेके बैठो, मुझसे कोई मतलब नहीं है। समझ में आ रही है बात? आगे बढ़ते हैं। अगर मैं लिमिटेशंस की बात करता हूं, यानी एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के साथ लिमिटेशंस क्या है, यहां पे कैरेक्टरिस्टिक की बात क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इसकी कैरेक्टरिस्टिक कुछ खास है नहीं। यहां पे ज्यादातर हमें दिक्कतें ही देखने को मिलती हैं। तो लिमिटेशन सबसे बड़ी ये है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन में कि डेटा लॉस में अकर, डेटा लॉस हो सकता है, लेकिन शायद का केस है। अब कैसे शायद का है, 100% डेटा लॉस क्यों नहीं है, वो समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि लार्जर डेटा टाइप को जब हम एक स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेटा लॉस तभी होगा, डेटा लॉस तभी होगा कि जब लार्जर डेटा टाइप में एक ऐसी वैल्यू हो जो स्मॉलर टाइप के लिए बहुत ज्यादा बड़ी हो, दैट मीन्स टू लार्ज हो। बात को समझने की कोशिश करिए। क्या कहने चाह रहा हूं मैं यहां पर, शॉर्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, या अगर मैं बाइट की बात करता हूं, बाइट की सॉरी शॉर्ट की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 32767, यही होती है, ठीक है। अब अगर इस 32767 को मैं किसी बाइट वाले वेरिएबल में स्टोर कराना चाहूं कि जिसकी कैपेसिटी सिर्फ 127 को स्टोर कराने तक की है, तो ऑफ कोर्स यहां पे क्या होगा, डेटा लॉस होगा, क्योंकि वो इतना बड़ा नंबर अपने अंदर स्टोर ही नहीं करा सकता। समझ में आ रही बात? उतनी ही चीज आएगी जितना वो स्टोर करा सकता है, 127 तक। समझ में आ रहा है? तो 32767 जो है उसमें क्या हो जाएगा, जब हम उसे बाइट में स्टोर कराना चाहेंगे तो होगा हमारा क्या, डेटा लॉस हो जाएगा। बात समझ में आई? दूसरी चीज, रिक्वायर्स एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग यूजिंग टाइप। ठीक है, जब भी हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग करनी होती है तो एक लिमिटेशन ये भी है, एक दिक्कत ये भी है कि हमें खुद से बताना पड़ता है कुछ इस तरह से लिख करके। जब भी हमें करना है तो हम ब्रैकेट्स बनाते हैं और उसके बीच में वो डेटा टाइप लिख देते हैं। फॉर एग्जांपल INT लिखा ब्रैकेट्स के अंदर, इधर कोई एक्सप्रेशन है तो जो भी एक्सप्रेशन है उसको जबरदस्ती इसमें कन्वर्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ रही बात? फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि हम जानते हैं इंट को लॉन्ग में कन्वर्ट किया जा सकता है, लेकिन लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता है। लेट्स से कोई लॉन्ग वैल्यू है 746L, ठीक है, ये हमारी कोई लॉन्ग वैल्यू है। तो अब मुझे इसे जबरदस्ती इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इसके आगे इंट लगा दूंगा और ये इंट में अब कन्वर्ट जबरदस्ती कर दिया जाएगा। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? यही है एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। अब हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करते हैं कि हाउ एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वर्क्स। जिस तरह से हमने ये समझा कि इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन जावा के अंदर कैसे काम करता है, उसी तरह से हम यहाँ पे ये समझने की कोशिश करेंगे कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन जावा के अंदर किस तरह से वर्क करता है। सेम कंटेनर एनालॉजी का इस्तेमाल हम यहाँ पे करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास एक बड़ा कंटेनर है, ठीक, और यहाँ पे मेरे पास एक छोटा कंटेनर है। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अब आप खुद बताइए, जब तक बात थी इस छोटे कंटेनर को इस बड़े कंटेनर में रखने की, हो जाता, इम्प्लिसिटली जावा खुद संभाल लेता। लेकिन जब इस बड़े कंटेनर को इस छोटे के अंदर हम स्टोर कराना चाहेंगे, तो इस बड़े कंटेनर का कोई छोटा सा पोर्शन ही इसके अंदर फिट आ पाएगा, जितना ये कैपेसिटी इस छोटे वाले की होगी उसके हिसाब से। समझ में आई बात? तो यहां से क्लियर इंट्यूशन आ रहा है, डेटा लॉस होना पक्का है। अगर इस बड़े वाले के अंदर, मान लो ये बहुत बड़ा सा कंटेनर था, इसके अंदर इतनी सी जगह पर कोई खाने का आइटम रखा हुआ था, ठीक है, लेकिन इतना ही खाने का आइटम था जो इस छोटे बॉक्स में भी फिट हो सकता था, तो उस खाने की बर्बादी नहीं हुई, आराम से यहाँ पे फिट हो गया। लेकिन इस बड़े से बॉक्स के अंदर, बड़े कंटेनर के अंदर ये पूरा खाने से भरा हुआ था, और हम उसको यहाँ पे स्टोर कराना चाहें तो उतना ही स्टोर हो पाएगा जितनी इस छोटे वाले की कैपेसिटी है, लेकिन बाकी बचा हुआ क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? यही एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन का खेल है। लेकिन जावा इस बात को समझता है कि शायद यूजर का, प्रोग्रामर का इंपॉर्टेंट डेटा लॉस हो सकता है, इसलिए वो खुद से ये चीजें नहीं करता। वो कहता है जब आप कहेंगे सरकार तभी हम कर देंगे, अदरवाइज हम नहीं करने वाले। ठीक है, अब यहां पर हम सिंटैक्स के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, यानी करना कैसे होता है, कोड कैसे लिखना होता है। तो आपका एक वेरिएबल होगा, जिस डेटा टाइप में आप कन्वर्ट करना चाहते हो वो लिखोगे, डेटा टाइप, देन वेरिएबल, देन इक्वल टू, फिर उसके बाद
पैरेंथेसिस के अंदर, ठीक है, इन स्मॉल ब्रैकेट्स को पैरेंथेसिस कहा जाता है। तो पैरेंथेसिस के अंदर हम यहाँ पर वही डेटा टाइप लिखेंगे जो ये डेटा टाइप है, सेम है। अगर ये इंटीजर है तो इसको भी इंटीजर ही लिखना पड़ेगा हमें। समझ में आ रही बात? और ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये स्मॉलर डेटा टाइप की है, सॉरी, ये जो वैल्यू है ये लार्जर डेटा टाइप की है, और ये डेटा टाइप एक स्मॉलर डेटा टाइप है। और यहां पर हम जबरदस्ती इस लार्जर को इस स्मॉलर में फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट इज वाई एक्सप्लिसिटली मुझे यहां बताना पड़ रहा है। याद करिए, वहां पर अगर ये इंप्लिसिट काम होता तो इसकी जरूरत नहीं पड़ती, इसकी जरूरत नहीं पड़ती, ये एक चीज अपने आप इसके अंदर स्टोर हो जाती। लेकिन क्योंकि ये एक लार्जर डेटा टाइप है, डेटा टाइप की चीज है, और ये एक स्मॉलर डेटा टाइप की चीज है, तो मुझे ये काम एक्सप्लिसिटली बताना पड़ रहा है कि नहीं, जबरदस्ती इस बड़ी चीज को छोटे में कन्वर्ट करो। ठीक है। और यहां पर इस ऑपरेटर को, यानी ये जो हमने पैरेंथेसिस लगा के डेटा टाइप एक्सप्लिसिटली डिफाइन किया, लिखा, इसको हम बुलाते हैं टाइप कास्ट ऑपरेटर। क्या बुलाते हैं? टाइप कास्ट ऑपरेटर बुलाते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? अभी हम कोड देखेंगे और कोड में समझेंगे कि कैसे बेहतर तरीके से यहां पे काम होता है। कोड देखने से पहले हम यहां पे ये समझ लेते हैं कि एक्सप्लिसिट कन्वर्जंस कैसे अलाउ किए गए हैं जावा में। अब जो इम्प्लिसिट कन्वर्जन अलाउड थे, बस आप उसी साइकिल को उल्टा कर दीजिए, रिवर्स कर दीजिए। याद करिए, वहां पे पहले बाइट था तो यहां पहले डबल आ गया, बस वही साइकिल उल्टी हो गई है और कुछ नहीं हुआ है। तो आप डबल को फ्लोट में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको एक्सप्लिसिटली फ्लोट लगाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन एक्सप्लिसिटली बताना पड़ेगा कि भैया आप लॉन्ग में कन्वर्ट करना चाहते हो। लॉन्ग को इंट में कर सकते हो, इंट को शॉर्ट में कर सकते हो, और शॉर्ट को बाइट में कर सकते हो। ये हमारे पास फ्लो मिलता है एक्सप्लिसिट कन्वर्जन कराने का, लेकिन यहाँ पे चीजें हमें एक्सप्लिसिटली बतानी पड़ेंगी। ठीक है, अभी हम कोड देखेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं कोड की तरफ। हम ब्लूजे की स्क्रीन के ऊपर आ चुके हैं, ब्लूजे विंडो ओपन हो चुकी है। एक नया क्लास बनाते हैं और इस बार क्लास का नाम होगा एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन। ठीक है, या फिर जिसे कहा जाता है टाइप कास्टिंग। ओके, क्लास हमारी बन चुकी है, हमने यहाँ पे लिखा, डबल क्लिक किया, पुराना कोड हटाया, फटाफट से बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं। पब्लिक क्लास एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्ग्स। इसके बाद इसको बंद किया, बॉयलर प्लेट हमारी रेडी हो चुकी है। अब फटाफट से हम वही सारे डेटा टाइप्स वापस से पिछले वाले कोड में से लेकर के आते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, ताकि हमें बार बार न बनाना पड़े। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं इम्प्लिसिट वाले कोड पर, और यहाँ पे हमने इसको उठाया, कंट्रोल सी किया और यहाँ पे ला करके पेस्ट कर दिया। ठीक है, वही सारे बाइट बाइट वैल, शॉर्ट शॉर्ट वैल, इंट इंट वैल, लॉन्ग लॉन्ग वैल। अब हम खेल खेलना शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन किया कैसे जाता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन, या फिर जिसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। ठीक है, अब फटाफट से अब आप बताइए एक्सप्लिसिट का केस यहाँ पे क्या होगा, जहां पे हम बड़े डेटा टाइप को छोटे में करना चाहते हैं। तो सबसे ऊपर सबसे छोटा डेटा टाइप लिखा है और सबसे नीचे सबसे बड़ा लिखा है, इस हिसाब से यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। सबसे छोटा ऊपर, उससे बड़ा उसके नीचे, उससे बड़ा उसके नीचे, सबसे बड़ा सबसे नीचे। तो मैं बाइट को शॉर्ट में कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। अब सारा खेल यहाँ पे समझ में आएगा। बाइट को शॉर्ट में, समझ में आ रही बात? सॉरी, बाइट को शॉर्ट में नहीं, शॉर्ट को बाइट में, शॉर्ट को बाइट में। ठीक है, शॉर्ट 2 बाइट की जगह लेता है, बाइट 1 बाइट की जगह लेता है। अब हम चेक करते हैं, अब मजा यहां पे आने वाला है। इसके लिए मुझे शॉर्ट को बाइट में कन्वर्ट करना है, तो एक बाइट नाम का वेरिएबल ही चाहिए होगा, बाइट डेटा टाइप वाला। ठीक है, तो बाइट बाइट वैल, नहीं सॉरी, न्यू बाइट वैल इज इक्वल टू, अब यहां पे मैं शॉर्ट वैल को लिख देता हूं फटाफट से। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, मैंने लिखा बाइट बाइट न्यू बाइट वैल इज इक्वल टू शॉर्ट वैल। ठीक है, शॉर्ट वैल के अंदर वैल्यू है 32767, जो कि मैक्सिमम वैल्यू है जो शॉर्ट वैल स्टोर करा सकता है, मैक्सिमम वैल्यू, ध्यान दीजिएगा। अब यही शॉर्ट वैल यहां पे आएगा, यानी 32767 यहां पे आएगा, और वो इस बाइट में स्टोर होने की कोशिश करेगा। बट हम जानते हैं कि बाइट की कैपेसिटी मैक्सिमम कहां तक है, 127 तक स्टोर करने की कैपेसिटी है उसकी, इससे आगे नहीं, खेल जाएगा फिर। ठीक है, तो डेटा लॉस हो जाएगा। ठीक है, होना चाहिए। अब यहां पे फौरन देखिए, एक कंपाइलेशन से पहले ही यहां पे एरर आ गई मेरे पास, इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट टू बाइट। आपको दिख रहा है यहां पर कि नहीं दिख रहा है एरर जो आ रही है?
क्या कह रहा है? पॉसिबल लॉसी कन्वर्जन फ्रॉम शॉर्ट टू बाइट, मतलब ये कि आप शॉर्ट को बाइट में कन्वर्ट करना चाहते हो, चांसेस हैं कि यहां पर क्या हो, कन्वर्जन में लॉस हो। ठीक है, तो अब ये काम जावा नहीं करता, जैसा कि मैंने कहा जावा नहीं करेगा। ये यहाँ पे वार्निंग नहीं दे रहा है, एरर दे रहा है। अब इस एरर के साथ तो हम कोड को कंपाइल ही नहीं करा सकते। हमने कंट्रोल के दबाया, कंपाइल कराने की कोशिश करी, नहीं हो रहा है, बार बार वही एरर दिखा रहा है, क्योंकि जावा तो एक्सप्लिसिटली करेगा नहीं। तो अब हमने कहा नहीं, हमने कहा जबरदस्ती करी, हमने कहा नहीं तुम्हें करना ही है इसे बाइट में कन्वर्ट। अब मैंने उसके आगे क्या लिख दिया, इस शॉर्ट वैल के आगे जबरदस्ती लिख दिया बाइट पैरेंथेसिस के अंदर। तो अब जबरदस्ती जावा इसको कन्वर्ट करेगा। अब कन्वर्ट लॉस हो ना हो उससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब मैं कंट्रोल के दबाता हूं तो आराम से क्लास कंपाइल हो गई, क्लोज किया। उसके बाद एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन वाली क्लास पे आए, उसके मेन मेथड को कॉल किया, ओके किया, कुछ भी नहीं आया, ओ सॉरी, क्योंकि हमने यहां पर कुछ भी प्रिंट नहीं कराया था। प्रिंट करा लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाल दिया न्यू बाइट वेल इज इक्वल टू प्लस न्यू बाइट। ठीक है, अब कंट्रोल के करते हैं और बाहर चलते हैं, तो वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही होगी। तो यहाँ पे न्यू बाइट वैल पे आप देख रहे हैं प्रिंट क्या हुआ, -1। बल्कि होना क्या चाहिए था, आप तो सोच रहे थे भैया मैंने तो शॉर्ट वैल दिया, शॉर्ट वैल के अंदर रखा हुआ था 32767, तो प्रिंट भी वही होना चाहिए। लेकिन भाई साहब शॉर्ट एक बड़ा डेटा टाइप है, बाइट एक छोटा डेटा टाइप है। आप बड़े डेटा टाइप की मैक्सिमम वैल्यू को आप एक छोटे डेटा टाइप में एडजस्ट कराना चाहते हो, ये नहीं हो सकता, ये हम अलाउ नहीं करते हैं। तो देखिए लॉस ऐसा हुआ कि अब जो वैल्यू है वो समझ में ही नहीं आ रही कि 32767 -1 बना कैसे। हो गया खेल, अब हम बर्बाद हो गए। तो अब किस केस में कन्वर्ट लॉस नहीं होगा? लॉस तभी नहीं होगा अगर इस शॉर्ट वैल में उतनी ही वैल्यू रखी जाए जितना ये बाइट टाइप का वेरिएबल झेल सकता है, यानी कि मैक्सिमम वो 127 तक झेल सकता है। अब अगर मैंने शॉर्ट में भी 127 कर दिया तो अब देखिए वहां पे आउटपुट में 127 आएगा और कोई लॉस हमें देखने को नहीं मिल रहा है। क्लियर हो गया? पूरी पिक्चर यहाँ पे क्लियर हो गई होगी। जब हम कोड करते हैं तो चीजें और क्लियर होती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पर इसको कंट्रोल Z कर देते हैं, जो ओरिजिनल वैल्यू थी इसकी। ठीक है, अब सेम हम और एक और खेलने की कोशिश करते हैं। आइए, मैंने कहा अब मैं कन्वर्ट करूंगा लेट से लॉन्ग को इंट में। ठीक है, लॉन्ग को इंट में, लॉन्ग को इंट में। ठीक है, अब हम फटाफट से यहाँ पे लिख लेते हैं। अब लॉन्ग को इंट में करना है तो मुझे इंट नाम का वेरिएबल बनाना होगा, इंट न्यू इंट वैल इज इक्वल टू, और उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया लॉन्ग वैल को। ठीक है, ठीक है, अब भाई हमें समझ में आ रहा है, अब हम बेवकूफ़ी नहीं करेंगे, एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन करना होता है। तो मैंने लिख दिया भाई, और यहाँ पे ज़बरदस्ती मैंने लिख दिया, ज़बरदस्ती इस लॉन्ग को इंट में कन्वर्ट करो, कर देगा वो। ठीक है, लॉस होता है कि नहीं ये देखने वाली बात है, लॉस होता है कि नहीं ये देखने वाली बात है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर हम आते हैं, हमने देखा लॉन्ग वैल में मैंने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लॉन्ग ली थी, और जब मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करूंगा, और इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू है 2147483647, यहीं तक वो झेल सकता है। और इतनी बड़ी वैल्यू जब उसे दी जाएगी तो वो पागल हो जाएगा, लॉस हो जाएगी हमारी इस ओरिजिनल वैल्यू का। देखते हैं क्या वाकई में ऐसा होता है। क्लोज किया, रन किया, मेन मेथड को कॉल लगाई, ओके दबाया, और न्यू इंट वैल भी -1 पे आ चुका है। मतलब कि हमारा डेटा वैल्यू जो थी ओरिजिनल इतनी लंबी सी, वो लॉस हो चुकी है। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई? ठीक है, तो यहीं पे हमने कोड भी सारा देख लिया कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन यानी कि टाइप कास्टिंग करी कैसे जाती है, जबरदस्ती वाली चीज। ठीक है, अब हम फटाफट से बात कर लेते हैं इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं। इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट के बीच में डिफरेंसेस, सबसे पहला, इम्प्लिसिट के अंदर हम स्मॉलर टाइप को लार्जर टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट के अंदर हम लार्जर टाइप को स्मॉलर डेटा टाइप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इम्प्लिसिट कन्वर्जन ऑटोमेटिक होता है, हमें कुछ नहीं करना होता, जावा खुद संभाल लेता है। एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन मैनुअल होता है, हमें एक्सप्लिसिटली टाइप कास्ट ऑपरेटर का यूज करते हुए करना पड़ता है। ठीक है, इम्प्लिसिट में कोई डेटा लॉस नहीं होता है,
समझ में आ रही बात। और एक्सप्लिसिट में देयर इज अ पॉसिबल डेटा लॉस, अगर वो वैल्यू इतनी बड़ी हो कि वो छोटे वाले के बस में ना हो, उसकी कैपेसिटी के बाहर हो। ठीक है। इम्प्लिसिट में नो कंट्रोल ओवर कन्वर्जन, कन्वर्जन के ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जावा खुद संभाल रहा उन्हें। लेकिन एक्सप्लिसिट में देयर इज फुल कंट्रोल ओवर कन्वर्जन, कन्वर्जन के ऊपर हमारा फुल कंट्रोल होता है, हम चाहे तो करें और चाहे तो ना करें। समझ में आ रही है बात? ये है कहानी। अब हम बात करेंगे सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ टाइप कास्टिंग। अब हम बात करेंगे सम एक्सेप्शनल केसेस ऑफ टाइप कन्वर्जन की। ठीक है। टाइप कन्वर्जन के कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में हम बात करने वाले हैं, यानी कुछ ऐसे एक्सेप्शनल केसेस हैं कि जहां पर हमें नॉर्मल तरीके से काम देखने को नहीं मिलता है, यानी समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कन्वर्टिंग कैर टू इंट, हम कैरेक्टर डेटा टाइप को इंट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है। और दूसरा केस है इंट को कैर में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब इस चीज को समझाने के लिए मैं डायरेक्टली कोड एडिटर पर जा रहा हूं और कोड वहां पर लिख के डायरेक्टली हम वही समझने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। अब हम लोग यहाँ पर कोड एडिटर के ऊपर आ चुके हैं, ब्लूजे हमने खोल लिया है। एक नई क्लास बनाते हैं एक्सेप्शनल केसेस करके, एक्सेप्शनल कास्टिंग का एक्सेप्शनल कन्वर्जन करके बना देते हैं इस क्लास को। ठीक है। ये नाम हो गया हमारी क्लास का एक्सेप्शनल कन्वर्जन। क्लास क्रिएट हो चुकी है, हम यहाँ पर आ जाते हैं। हमने यहाँ पे क्लास बना ली, ओपन कर लिया, पूरा हटा दिया। उसके बाद फटाफट से बॉयलर प्लेट लिख लेते हैं, पब्लिक क्लास एक्सेप्शनल कन्वर्जन, फिर पब्लिक स्टैटिक वाइट मेन स्ट्रिंग आर्ग्स, सॉरी आर्ग्स। उसके बाद यहां पर आ गया। अब एक्सेप्शनल केसेस में सबसे पहला जो केस है हमारा, दैट इज कैर टू इंट। ये जब हम एक कैर को इंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। समझते हैं इस केस को। कैर टू इंट का जो केस है वो बड़ा टेढ़ा सा तो नहीं, लेकिन सीधा सा जरूर है। समझाते हैं यहां पर। ठीक है। मान लीजिए मेरे पास एक कैर वेरिएबल है, कैर सिंबल, और मैंने सॉरी कैर ग्रेड कर देता हूं। तो ग्रेड इज इक्वल टू, और इसके मैंने कैपिटल ए को स्टोर किया, सेमीकोलन। और फिर मैं इसे कन्वर्ट करता हूं किसी इंट नाम के वेरिएबल में, इंटीजर टाइप के वेरिएबल में। मैंने कहा इंट नम इंट कोड इज इक्वल टू, लेट से मैंने इसके अंदर डाल दिया ग्रेड। ठीक है। अब सोच के देखिए, कैर की क्या साइज होती है? 2 बाइट्स की। ठीक है। 2 ही बाइट की तो जगह लेता है वो। बढ़िया, समझ में आ रही बात। इंट 4 बाइट की जगह लेता है। तो कैर को जब मैं इंट में कन्वर्ट करता हूं, तो आप ये बताइए कि इज इट इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट? ऑफ कोर्स इम्प्लिसिट है, क्योंकि छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तभी तो यहां पे कोई एरर भी नहीं आई कोड लिखते वक्त। ठीक है भाई, इम्प्लिसिट टाइप का कन्वर्जन है। समझ में आ गई बात। ठीक। अब हम प्रिंट करके देखते हैं होता क्या है। डेटा लॉस होता है कि क्या होता है? आमतौर पे इम्प्लिसिट टाइप कन्वर्जन में डेटा लॉस नहीं होता है, लेकिन यहां पे क्या होता है हम ये समझने की कोशिश करते हैं। तो कोड इज इक्वल टू प्लस कोड, जो भी कोड आएगा वो प्रिंट हो जाएगा यहां पर। तो कंट्रोल के दबाते हैं, क्लास कंपाइल हो चुकी है और इसे हमने क्लोज किया, राइट क्लिक किया, मेन मेथड पे आए, ओके दबाया। कोड इज इक्वल टू आया क्या? 65। अब दिमाग घूम रहा होगा, घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है? कोड को देखते हैं। ग्रेड में तो कैपिटल ए स्टोर था। ठीक है। तो ढंग से कोड में भी आकर के कैपिटल ए स्टोर होना चाहिए था। यही तो दिमाग कह रहा है ना, यही तो हमारी खोपड़ी कह रही है कि ऐसा क्यों हो गया। लेकिन आप सोचिए, कैरेक्टर तो एक सिंबल को स्टोर करता है और हर एक सिंबल के पीछे उसकी एक एस्काई वैल्यू होती है। याद करिए एस्काई कोड का लेक्चर। ठीक है। एस्काई वैल्यू होती है। और जब हम ग्रेड को, यानी एक कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल को एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो इम्प्लिसिटली हुआ ये कि कैपिटल ए का जो एस्काई कोड होता है, यानी कि 65, वो जाकर के कोड में स्टोर हुआ। अब सवाल ये उठता है कि डेटा लॉस हुआ कि नहीं हुआ। अब इस पे कोई बहस नहीं करी जा सकती। क्यों? क्योंकि एक तरह से डेटा लॉस हुआ क्योंकि कैपिटल ए कन्वर्ट हो गया 65 में, लेकिन एक तरह से डेटा लॉस नहीं हुआ क्योंकि 65 एस्काई वैल्यू ऑफ कैपिटल ए है, और जब हम उसे वापस से कैर में कन्वर्ट करेंगे तो अगेन हमें क्या मिलने वाला है? कैपिटल ए मिलने वाला है। मैं फटाफट से वो भी यहां पे दिखा देता हूं। तो अगेन जब हम INT को कैर में कन्वर्ट करेंगे, जो कि एक्सप्लिसिट होने वाला है ऑफ कोर्स, तो यहां पे चीजें क्या होंगी?
तो हमें रख बनाना होगा एक कैर नाम का वेरिएबल, कैर न्यू ग्रेड, ठीक है, न्यू ग्रेड नाम का वेरिएबल बना लेते हैं और उसके अंदर कोड को स्टोर कराने की कोशिश करते हैं। कंट्रोल के दबाया, एरर आ गई। क्यों भाई? क्योंकि हम एक्सप्लिसिट कर रहे हैं तो एक्सप्लिसिटली हमें बताना भी पड़ेगा, नहीं जबरदस्ती अब इसे कैर में कन्वर्ट करो, तो मैंने लिख दिया। ठीक है, अब हम उस चीज को अगर यहां पर प्रिंट करते हैं नए ग्रेड को, ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट, पेस्ट, ठीक है, कंट्रोल के करते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आती, क्लोज करते हैं, राइट क्लिक किया, मेन मेथड पे गए, ओके दबाया, न्यू ग्रेड में मुझे वापस से ए मिला। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे कहा कि बहस नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक तरह से कह सकते हैं कि लॉस हुआ क्योंकि ए कन्वर्ट हो गया 65 में, लेकिन अगर मैं उसे वापस से कैर में बदल दूं तो वापस से मुझे कैपिटल ए मिल जाएगा। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था कि जहां पर नॉर्मल तरीके से काम नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने इसे अलग बताया, कैर टू इंट एंड इनटू कैर। और ये बहुत काम आएगा हमारे पास, हम जब पैटर्न्स के काम करेंगे, प्रोग्राम्स लिखेंगे, ये बहुत काम आने वाली चीज है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Now we are going to discuss some questions on typecasting। अब जबकि हमने लेक्चर में टाइपकास्टिंग के बारे में, टाइप कन्वर्जन के बारे में बहुत अच्छे से समझ लिया है, तो अब हम यहाँ पर टाइप कन्वर्जन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो सवाल है, अरेंज दीज कन्वर्जन्स एज वाइडनिंग और नैरोइंग इन जावा। ठीक है, जावा के अकॉर्डिंग ये कन्वर्जन्स वाइडनिंग यानी कि इम्प्लिसिट टाइप के हैं या फिर नैरोइंग यानी कि एक्सप्लिसिट टाइप के हैं, ये डिसाइड करिए। ठीक है, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे पेन ले लिया है और अब पढ़ना शुरू करते हैं। सो हमारे पास है, बाइट को कन्वर्ट कर रहे हैं शॉर्ट में। बाइट की साइज होती है 1 बाइट, शॉर्ट की साइज होती है 2 बाइट, यानी छोटे को बड़े में किया, दैट मीन्स व्हाट इज इट, वाइडनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट को कन्वर्ट कर रहे हैं कैर में, शॉर्ट होता है 2 बाइट का, कैर भी होता है 2 बाइट का, तो एक तरह से दोनों का साइज सेम है, लेकिन कोई डेटा लॉस भी नहीं हो रहा है। ठीक है, साइज सेम है, स्मॉलर टू लार्जर, लार्जर टू स्मॉलर का केस नहीं है, लेकिन हमें यह भी समझ में आ रहा है कि क्या समझ में आ रहा है कि डेटा का लॉस नहीं होगा यहां पर। तो डेटा का लॉस अगर नहीं हो रहा है, दैट मीन्स इट इज अ टाइप ऑफ वाइडनिंग कन्वर्जन। समझ में आ गई बात, यानी इम्प्लिसिट। फिर अगला है कैर। कैर के लिए हम समझे यहां पर, तो कैर होता है 2 बाइट का, इंट होता है 4 बाइट का, मैं छोटे को बड़े में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा हूं, अगेन इट इज अ वाइडनिंग कन्वर्जन, यानी इम्प्लिसिट। बात समझ में आ रही है। अगला देखिए, इंट होता है 4 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट का, फिर से ये है वाइडनिंग कन्वर्जन यानी कि इम्प्लिसिट। ठीक है, अगला देखें तो लॉन्ग होता है 8 बाइट का, फ्लोट होता है 4 बाइट का, लेकिन याद करिए उस चीज को, यहां पे बाइट से मतलब नहीं है लॉन्ग और फ्लोट के केस में, क्योंकि हमें क्या बताया गया कि बाइट देन शॉर्ट फिर इंट फिर लॉन्ग आता है और फिर हम फ्लोट आता है और फिर डबल आता है। तो कन्वर्जन की सीरीज के हिसाब से, सीक्वेंस के हिसाब से लॉन्ग को फ्लोट में कन्वर्ट किया जाता है इन द केस ऑफ वाइडनिंग, तो ये डब्ल्यू में ही जाएगा, यानी इम्प्लिसिट है। ठीक है, लेकिन यहां पे देखिए अगला फ्लोट को लॉन्ग में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ये उल्टा काम है, तो ये जाएगा नैरोइंग यानी कि एक्सप्लिसिट के अंदर। ठीक है, अगर हम ये सब समझ लेते तो कोड लिखने में हमें जरूरत पड़ेगी कि कहां पे एक्सप्लिसिटली बताना है कंपाइलर को और कहां पे नहीं बताना है। डबल होता है 8 बाइट का और फ्लोट होता है 4 बाइट का, और दोनों ही फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं, तो ये हुआ नैरोइंग का कन्वर्जन। कैसा कन्वर्जन हुआ? नैरोइंग, यानी कि एक्सप्लिसिटली काम करना पड़ेगा यहां पर। इंट होता है हमारा, यहां पर जो इंट है वो होता है 4 बाइट का और डबल होता है 8 बाइट का, तो कंप्लीटली ये पूरी तरह से क्या होने वाला है, वाइडनिंग यानी कि इम्प्लिसिट होने वाला है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? आई होप यहाँ पे मजा आया होगा, क्वेश्चंस करके मजा आ रहा होगा, यहाँ पे चीजें समझ में आ रही होंगी। अब हम यहाँ पर कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं, ट्रू और फॉल्स बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चंस पढ़ते हैं और उनको ट्रू या फॉल्स बताने की कोशिश करते हैं। सबसे पहला, अ बाइट कैन बी स्टोर्ड इन एन इंट। ठीक है, एक बाइट को इंट में स्टोर किया जा सकता है बिना कास्टिंग के। बिना कास्टिंग का मतलब यहां पर ये कि हमें अलग से बताना नहीं पड़ेगा, एक्सप्लिसिटली नहीं करना होगा, इम्प्लिसिटली ये चीज हो जाएगी। तो चेक करते हैं, बाइट होता है 1 बाइट का, इंट होता है 4 बाइट का, छोटे को बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं तो कास्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू बी ट्रू। बात समझ में आ गई? आगे देखते हैं, एन इंट, इंट को कन्वर्ट कर सकते हैं, इंट को स्टोर कर सकते हैं किसमें, डबल में। तो इंट होता है 4, डबल होता है 8,
आराम से, बिना कास्टिंग के बिल्कुल आराम से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखते हैं, डबल को स्टोर कर सकते हैं फ्लोट में। डबल होता है 8 का, फ्लोट होता है 4 का, बिना कास्टिंग है, पॉसिबल ही नहीं है, बताना पड़ेगा क्योंकि बड़े से छोटे पे आ रहे हैं, बड़े से छोटे पर आ रहे हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई यहां पर? बढ़िया। अब इसके आगे एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है यहां पर हमारे पास। क्वेश्चन जो है हमारे पास, दैट इज आइडेंटिफाई द डेटा टाइप। हमारे पास तीन एक्सप्रेशंस हैं, एक ये है, दूसरी ये है, तीसरी ये है। इन तीनों ही केसेस में हमें फाइनल डेटा टाइप, कौन सा डेटा टाइप, फाइनल डेटा टाइप क्या आएगा पूरा एक्सप्रेशन सॉल्व होने के बाद, वो बताना है। हर एक वेरिएबल की कंसिडरेशन यहां पे दी है। बी नाम का जो वेरिएबल है वो बाइट टाइप का है, सी एच नाम का जो वेरिएबल है वो कैर टाइप का है, एस एच नाम का जो वेरिएबल है वो शॉर्ट है, इंट वैल इंट टाइप का है, लॉन्ग वैल लॉन्ग है, और एफ एल जो है वो फ्लोट टाइप का है। ठीक है, सबका डेटा टाइप हमें यहां पर पता है, तो एक एक करके एक एक को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो यहां पर ये जो हम ए देख रहे हैं जो कि सिंगल कोट्स के अंदर है, ऑफकोर्स ये कैसा है, ये है कैर। ये जो थ्री हम यहां पर देख रहे हैं ये कैसा है, ये है इंट, क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम इंट ही लेके चलेंगे, अगर यहां पे कुछ नहीं लिखा है कांस्टेंट है तो उसको हम इंट ही मान के चलेंगे। अब आप बताइए, कैर और इंट, इन दोनों से मिलके क्या बाहर आना चाहिए? कैर कैसा है, कैर की साइज क्या होती है, बोलो भाई, 2 बाइट्स। इंटीजर की साइज क्या होती है, 2 बाइट्स। ठीक है, तो फाइनल सॉरी 4 बाइट्स, कैर की 2 बाइट है, इंट की 4 बाइट है, तो कौन किस में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा, कैर अपने आप इंट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मतलब फाइनल जो डेटा टाइप हमें मिलेगा वो इंट मिलेगा, ना कि कैर मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लिसिटली तो हमने कुछ किया नहीं, इम्प्लिसिट जो हो सकता था वो होगा। सेकंड पे आ जाते हैं, इंट वैल का डेटा टाइप कैसा है, इंट है, लिखा हुआ है ना यहां पर। लॉन्ग वैल का डेटा टाइप कैसा है, लॉन्ग है। सी एच का डेटा टाइप कैसा है, सी एच का डेटा टाइप है कैर। मल्टीप्लीकेशन पहले सॉल्व होता है इसलिए इंट और लॉन्ग पहले रिजॉल्व होंगे आपस में। इंट और लॉन्ग पहले रिजॉल्व होंगे तो इनके बीच में देखो, इंट है 4 बाइट का, लॉन्ग है 8 बाइट का, तो डोमिनेट कौन करेगा, लॉन्ग करेगा, बड़ा वाला। फाइनल डेटा टाइप लॉन्ग आ गया। इंट तो आराम से लॉन्ग में एडजस्ट हो जाएगा ना, लेकिन लॉन्ग थोड़ी ना इंट में एडजस्ट होगा, तो लॉन्ग हो गया। ठीक है, और उसके बाद अब इस लॉन्ग में और इस कैर में अगर हम देखें तो कैर होता है 2 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट्स का। ऑफ कोर्स फाइनल आंसर हमें लॉन्ग मिलने वाला है। समझ में आ गई कि नहीं आ गई बात? इधर आ जाते हैं थर्ड पर। एफ एल, एफ एल यानी फ्लोट, लॉन्ग वैल यानी लॉन्ग, एस एच यानी शॉर्ट। होना डिवीजन पहले चाहिए तो लॉन्ग और शॉर्ट पहले रिजॉल्व होंगे, तो इन दोनों के बीच में देखो, लॉन्ग होता है 8 बाइट्स का, शॉर्ट होता है 2 बाइट्स का, तो फाइनल जो डोमिनेट करेगा वो करेगा लॉन्ग। और जब फ्लोट और लॉन्ग की बात आएगी तो कन्वर्जन के सीक्वेंस के हिसाब से फ्लोट, लॉन्ग को फ्लोट में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो फाइनल आंसर हमारा फ्लोट आएगा। यहां पर हम वो कंसिडरेशन नहीं बाइट वाली दिमाग में रख के चलेंगे कि फ्लोट होता है 4 बाइट का, लॉन्ग होता है 8 बाइट का, तो नहीं, फाइनल लॉन्ग डोमिनेट करेगा, नहीं। सीक्वेंस को याद रखिएगा, बाइट शॉर्ट इंट लॉन्ग, देन फ्लोट, देन डबल, और इसी को उल्टा कर दो तो ये होता है एक्सप्लिसिट। आई होप कि यहां पर मजा आ गया होगा। हमने आज का ये लेक्चर टाइप कन्वर्जन के ऊपर पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया। हमने एक एक बारीकी के बारे में यहां पे समझ लिया है। हमने ये जान लिया कि एक्सप्लिसिट टाइप कन्वर्जन को ही टाइप कास्टिंग कहा जाता है, और टाइप कन्वर्जन और टाइप कास्टिंग एक चीज नहीं है। टाइप कन्वर्जन के अंदर दो आते हैं, इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट, और एक्सप्लिसिट वाले को ही टाइप कास्टिंग कहा जाता है, जहां पर हमें खुद से बताना पड़ता है कि ऐसा हमें करना है। तो इसी के साथ आज का ये लेक्चर हम यहां पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर।